शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना। मेरी आज एक एक सांस आपकी दी हुई है। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करूंगी, उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगी अपना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जैसे संगत ने बताया कि मैं गुरु जी के साथ एग्जैक्ट साल डेढ़ पहले जुड़ी हूँ डायरेक्ट, और इट वॉज 18th और 19th जुलाई लास्ट ईयर आई वुड से। और उसके बाद एक साल बाद मेरी नेक और मेरे शोल्डर में बहुत पेन था। मैंने अपने हस्बैंड को कहा, मैं कहा मेरे बहुत दर्द है। कहते चलो फिजियो पे दिखा लेते हैं। मैंने कहा ठीक है, शायद जिम वगैरह या वॉक करने से मेरी नर्व पेन जो भी है, तो चलो। मैंने फिजियो पे दिखाया, ऑस्ट्रियो पे दिखाया, और एक दिन मैंने इनको कहा आप ना एम्बुलेंस कवर ले लो और प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस भी ले लो। कहते हैं ऐसे क्यों कह रही है? मैं कि क्या पता लगता है भी रोज की विजिट हो तो एंड दे आर चार्जिंग सो मच मनी, है ना। तो मैं ऑस्ट्रियो के पास गई, वहाँ से निकली, कहती 3 दिन बाद पता लगेगा। अभी मैं गाड़ी में बैठी थोड़ी देर, पता नहीं मुझे क्लियर नहीं अब याद है, हमने कहीं खाना खाया और उसके बाद मैं गाड़ी में बैठी। मैंने कहा स्वामी मेरे ना दर्द बहुत ज़्यादा है, लेट्स गो टू द डॉक्टर, है ना, हॉस्पिटल चलते हैं हम। तो मेरे हस्बैंड कहते, मैं कहा मर्सी चलते हैं, घर के पास है और जल्दी आ जाएंगे। कहते नहीं चल तेनों ना मैं एल्फ्रेड ले चलता। मैं कहा स्वामी एड्डी दूर है, बच्चे कौन वेखेगा ना। तो चलो मेरे हस्बैंड नहीं माने, मुझे ना एल्फ्रेड ले गए। और जब मैं एल्फ्रेड में गई, मेरे सारे नेल्स रेड हुए थे, जैसे स्पार्कलिंग रेड होते हैं ना, मेरे सारे नेल। मैं कहा देखो स्वामी दिस इज समथिंग डिफरेंट, इट्स नॉट लाइक कि मेरी नर्व पिंच हुई है, ये कुछ और है। तो मैंने वहाँ डॉक्टर को दिखाया और उन्होंने मुझे एडमिट कर लिया। जब मुझे होश आई तो मेरे को बीच की बात नहीं याद, मैं अभी गुरु जी के साथ खड़ी हूँ और मैं वार्ड में थी। तो ना रोज़ डॉक्टर्स ने आना, मेरा ब्लड चेक करना, शुगर चेक करनी और ना चले जाना। और एक दिन ना कार्डियोलॉजिस्ट और ना आए, उन्होंने मुझे देखते रहे। मैंने इनको कहा, मेरे हस्बैंड और मेरी सिस्टर आए वहाँ, मैं कहा पता नहीं डॉक्टर आते ने मैंने देख के चले जाते ने, दसते मैंने कुछ भी नहीं है। और मैंने उन्हें कहा मुझे डिस्चार्ज चाहिए, आई एम जस्ट सिटिंग हियर डूइंग नथिंग, है ना, माई फैमिली नीड्स मी। मुझे शायद मैं शुक्रवार को गई हूँ या वीरवार को, है ना। और उसके बाद इन्होंने मुझे बुधवार को डिस्चार्ज कर देना था। उसके बाद क्या हुआ, जब इन्होंने मुझे बुधवार को डिस्चार्ज करना था, एक रात पहले ना उन्होंने मेरा रूम चेंज कर दिया। आई वाज इन रूम 13 यस, एंड दे पुट मी इन रूम 14। मैं कहा गुरु जी चलो हुण घर जाने की वारी आ गई है, शायद किसी और बंदे को रूम चाहिए होगा क्योंकि इसे प्राइवेट रूम और एवरीथिंग, है ना। तो मैं उस दिन नीचे से कैफेटेरिया से कॉफ़ी लेके आई हूँ खुद, मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ है। और एक दिन पहले ना डॉक्टर आई सुबह, कहती है वी नीड टू डू योर बोन मैरो टेस्ट। मैंने अपने हस्बैंड को कहा, मैं कहा वो बोन मैरो टेस्ट क्यों करना चाहते हैं, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, आई एम वेरी नॉर्मल, मुझे सब याद है ना। तो जब वो नहीं माने, उन्होंने मेरा बोन मैरो टेस्ट किया एंड मुझे नहीं पता, उन्होंने बताया मेरे वाइट सेल्स जो बॉडी में वेरी रेयर कि आप किसी में नहीं ढूंढ भी नहीं सकते, मेरे वाइट सेल्स इंक्रीज हो गए हैं। डॉक्टर्स ने मुझे नहीं बताई ये बात, इवन मेरे हस्बैंड को भी ये बात नहीं पता थी तब तक। उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को, मेरे हस्बैंड ने बताया मुझे बाद में कि मैंने उस रात को इनको फ़ोन किया और कहा है स्वामी तुसी ना जल्दी आ जाओ। मैंने कहा मुझे नहीं याद, कुछ नहीं याद। और उसके बाद का सत्संग है जो संगत जी, मैं चाहूँगी जो 1 महीना मेरे साथ था, मैं अपने हस्बैंड और अपनी सिस्टर को कहूँगी वो सत्संग शेयर करें एंड देन आई विल कंटिन्यू 2 more months। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत का बहुत बहुत शुक्राना, गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। आज का सत्संग बहुत मुश्किल है
क्योंकि आज से पहले हम आंटी को सुनते होते थे, आंटी कहती थी गुरुजी होते थे, ये होता था। हमने बाकी सारे सुनने, बाकी सारे सत्संगों में तो था गुरुजी ने ये कर दिया, गुरुजी होते थे, गुरुजी ये कर देते थे, वो कर देते थे। हमने कभी गुरुजी को नहीं देखा, ना हम मिल पाए। हम तो रिसेंटली जुड़े हैं अभी कुछ साल पहले। तो हुआ ये कि आंटी कहती कि आपका ना अल्फ्रेड चलना है, तो मतलब आप हॉस्पिटल जाना। तो मैं बोला ठीक है, आप अल्फ्रेड चलेंगे भाई, कहीं और नहीं जाना। तो कहती आपको ऐसा क्यों लगता है? मैं कहा नहीं, पता नहीं, कुछ नहीं। तो ना ये अगर तुझे लग रहा है कि कहीं कुछ है तो अल्फ्रेड ही चलेंगे और नहीं कहीं जाना था। हम अल्फ्रेड गए जी वहाँ पे। तो हमारे घर पे ना गुरु जी की छोटी सी स्वरूप है, छोटी सी फोटो है। तो इसने मोबाइल के पीछे लगा ली। तो इसने बोला कि मैं ना गुरु जी को साथ लेके जा रही हूँ ना, तो मैं ना साथ ही आऊँगी, गुरु जी मेरे साथ ही लेके आएंगे। मैं बोला ठीक है, अच्छी बात है। तो रास्ते में जाती है क्या स्वामी मेरे ना ऐसा तो मेरे नेल्स काले हो रहे हैं, ऐसा ना हो ना मुझे ना वो तो ना मशीन पे ना लगा दे, अगर मुझे लाइफ सपोर्ट पे लगा दिया ना तो स्वामी आप ना ऑफ कर देना मशीन, परवाह ना करना मेरी, है ना। मैं कह यार देख तो हॉस्पिटल चल रही है, गुरु जी साथ लेके चल रही है, एवं नहीं बोली था होता। नहीं नहीं मुझे ना लग रहा है ऐसा कुछ। मैं तो यार कोई गल नहीं, आप बदला रहा है, कोई चक्कर नहीं। हम हॉस्पिटल छोड़ के आए इसको। तो मैं क्या 45 मिनट्स में बारी आ गई वहाँ पे। तो मैं बाहर बैठा रहा। तो ये कहती स्वामी मुझे ना अंदर ले गए हैं ये, और अभी 2 घंटे और लगेंगे, एक मेरा टेस्ट लिया, मेरा एक्सरे लिया। मैं क्या एक्सरे क्यों लिया? कहते उन्होंने मेरा ना छाती का एक्सरे लिया है, तो उसके बाद ना मुझे अंदर ही भगा के ले गए हैं ये। मैं क्या क्यों भगा के ले गए? कहती अभी कुछ बता नहीं रहे। तो उन्होंने बताया कि आपके हार्ट में इन्फ्लेमेशन आ चुकी है, आपका हार्ट आपके साइज से बहुत बड़ा है, तो इसकी वजह से ना वी हैव टू लुक इनटू दैट वन। 2 हफ्ते इसको वहां रखा, 2 हफ्ते तक इसके टेस्ट ही होते रहे, कभी ब्लड टेस्ट, कभी बायोप्सी, कभी एक्नो, मतलब कोई ना कोई टेस्ट ऐसा था नहीं जो नहीं हुआ। कभी राइट नेक से खून निकल रहा है, कभी लेफ्ट से, कभी यहाँ से इंसर्शन कर रहे हैं, कभी बाजू से। तो कहती मैं एक्सपेरिमेंट ही करी जाते नहीं, इन्होंने आपको नहीं पता मैंने की हुआ है। तो इन बिटवीन डॉक्टर्स के पास आती है, उसको कहती है कि तेरी ना बॉडी में व्हाइट ब्लड सेल्स इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि दे आर अटैकिंग वन ऑर्गन और दे हीलिंग एन ऑर्गन, हमें पता नहीं लग रहा, वी हैव टू गो थ्रू टू फिगर इट आउट कि कहाँ पे क्या हो। बोला ठीक है जी, कोई बात नहीं। वेंट टू द बैठे रहे घर पे नॉर्मल, वी वर वेरी रिलैक्स्ड एक्चुअली कि ठीक है यार गई है, कोई बात नहीं, वहाँ पे हंस खेल रही है, रोज फोन पे बात हो रही है, वहाँ पे बैठी अपने लोन करी, सब कुछ करी, सारा काम तो करी नहीं है। तो कहती देखो मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरे घर पे जरूरत है, मेरा कार रोल गया, मेरा मैं देख। तो कहती सी मैं आराम चाहिए था, मैं तेन आराम मिले हुआ है, सफाई तेन मिली हुई है, सब कुछ तेन मिले हुआ है, कोई चिक चिक नहीं, आराम नाल बैठ। ते 3 बजे एक दिन मैं फोन आता मंडे को, कह रही है मेरे डॉक्टर कह रहे ना मैं वेडनेसडे को घर आ जाऊंगी। पहले कह रहे थे फ्राइडे छोड़ेंगे, फ्राइडे को डॉक्टर्स ने छुट्टी ले ली, तो मंडे कह रहे कि हम वेडनेसडे को उसको रिलीज कर देंगे। मंडे को इसने मुझे फ़ोन किया 3 बजे। तो तब मेरी बेटी मेघा स्कूल से भीगती भीगती अंदर आ गई 3-3:15 पे, मुझसे बातें करी जा रही है। तो मैंने बोला ठीक है मैं फ़ोन रखता हूँ, मेघा ना लगता है गीली है, स्कूल से आ गई है, सो आई हैव टू गिव इन द शावर। तो मैंने मेघा को रात को शावर में डाला। 3:15 पे इसका मुझे फ़ोन आ गया दोबारा, स्वामी आपको ना आना पड़ेगा। मैं कहा ठीक है। फिर मैंने 2-3 जगह फ़ोन किया, अरेंजमेंट की कि भैया ऐसे ऐसे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, भाभी ने बुलाया, तो एवरीथिंग इज मे बी ओके, है ना। तो पता नहीं इसने क्यों बुलाया। 3:40 पे मैं घर से निकला और मैं अभी वेस्टगेट फ्री वे नहीं क्रॉस किया था 20 मिनट्स लेटर कि मुझे ऑल्फ्रेड से फ़ोन आ गया। तो कह रहे हेलो योगेश मल्होत्रा। मैं कहा हाँ जी। रूबिका हस्बैंड? मैं कहा हाँ जी। You have to come to hospital. मैं कहा only few minutes away, that's not an issue, है ना, अभी देर। मैं हॉस्पिटल गया हूँ वहाँ पे, तो and I went straight away into her room. मैं रूम में गया, room was empty. Then I remember कि जिसका रूम नंबर चेंज हुआ था, मैं दूसरे रूम में गया तो वो भी रूम empty। कुछ समझ ना लगे कहाँ पे क्या हो रहा है, नर्सों को भी कुछ नहीं पता। तो मैं बैठ गया वहाँ आके। तो फिर अचानक एक डॉक्टर आई, कहती कि ऐसा है कि भैया तुम्हारी बीवी का एवरी 20 मिनट्स शी इज हैविंग ए हार्ट फेलियर, और हम इसको हर 20-20 मिनट बाद इसको शॉक देके और CPR देके इसको वापस ला रहे हैं। तो जैसे वापस आती है
फिर चली जाती है. So every 20 minutes she is dying and every 20 minutes later we are bringing her back. So we can't do this again. कि हम थक गए हैं इसको लाते हुए, तो we are going to put her onto life support. तो हम जब कहते हमें उन्होंने बोला कि शी इज इन कैथ लैब, हमें नहीं पता कि कैथ लैब क्या होती है. तो बैठे थोड़ा सा अब घबराहट शुरू होगी, मंत्र जब शुरू हो गया तो बड़े मुश्किल से इमोशंस कंट्रोल करके रखे. तो 4 घंटे बाद सो शी वॉक्स ऑन एक्चुअली इसको स्ट्रेचर पे कैथ लैब में वो लेके जा रहे थे एंड शी वाज लिटरली अनकॉन्शियस. कहाँ पे क्या हो रहा है हमें कुछ नहीं पता था और उसको ले गए. और रात को 9:30-10 बजे हमें सर्जन्स आते हैं और वो हमें आके आज की दिनचर्या बताते हैं कि भैया ऐसा हुआ है कि यू हैव 36 आवर्स, कि 20 मिनट देयर वाज नो ऑक्सीजन टू द ब्लड टू द ब्रेन. सो वी डोंट नो इफ शी वेक्स अप. फर्स्ट इफ शी वेक्स अप इन 3 days, हाउ इज शी गोइंग टू बी? इज शी गोइंग टू बी इन अ वेजिटेटिव स्टेट और नॉट? और शी स्टार्ट्स क्राइंग. Kathy, I know you have a young family and we've been talking every day about her plans, about your kids. I know she was about to go. I'm really sorry. जैसे तैसे करके ना मैंने सर्जन को हाथ पकड़ा. मैंने सर्जन को बोला, मैं क्या, you don't have to cry. You do what you can do. We do what we can do. ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਭੈਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰੋ ਕੇ ਨਾ ਚੱਲ. ਤੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ, कोई दिक्कत नहीं. मन दिमाग में बैक ऑफ द ब्रेन नहीं चल रहा कि वो कह के गई थी लास्ट थी कि मैं गुरु जी को साथ लाई हूँ और गुरु जी मुझे लेके जाएंगे. और ठीक है, ऐसे तरह संभाला. रोते रोते घर आ गए. संभाला, बहन को बताया इसकी. एवरीवन वाज टेंस. उसके बाद है कि भैया सारी रात नींद नहीं आई. सारी रात हम बैठे थे कि भैया अब गई. फिर हमने घर में छोटा सा मंदिर बना रखा गुरु जी का. वहीं बैठे बैठे ना मैं रात को मतलब लेट गया, सो गया. अंधेरी चले. जब बंदा स्टेज पे होता है ना तो बहुत से ख्याल आते हैं. ऐसा कोई भी ख्याल नहीं होता जो आपको ना आ रहा उस टाइम पे कि क्या होगा क्या नहीं होगा. बच्चे को कुछ नहीं पता, कहीं भी किसी को कुछ नहीं पता. बाहर कभी आंधी भी आए, कोई बिल्ली भी आए ना तो कहे कि ये तो नहीं आ गई, इसकी आत्मा तो नहीं आ गई, ये क्या हो गया. बड़े ख्याल आने करते करते भैया अपने आप को थोड़ा हौसला बुंदाया. गुरु जी का सारी रात हमने सत्संग चला के रखा. किया तो नहीं, जोत बत्ती कर दी, अपना सत्संग लगा के यूट्यूब पे बैठे रहे. गुरु महाराज वह कृपा करना, जो करोगे आप ही करोगे. बैठे रहे. तो उसके बाद बहन को भी बताया. तो बहन कहती जी ऐसा करेंगे आपका ना तो जलेंगे वहाँ पे ना, दीदी को देख के आना अपना, तो हम देखेंगे हमने क्या करना है. हम वहाँ पे गए, जल ले गए हाथ में और हमने वहाँ पे 1 घंटा गुरु जी का जब हमने जाना तो हमें अलाउड कर दिया उन्होंने 1 घंटे के लिए. एक दिन में 1 घंटे के लिए आप आ सकते हैं. तो हमने 1 घंटे में बैठना वहाँ पे, गुरु जी का 1 घंटे वाला सत्संग लगाना, क्योंकि इतना ही टाइम होता था. और इसका हाथ पकड़ लेना, एक तरफ मैंने पकड़ लेना, एक तरफ उसने पकड़ लेना. पूरा सत्संग जब होना ना इतनी सी उंगली हिलनी इसकी ना, मैं ला जी गल ही कोई नहीं, साडा बंदा हैगा जी, कुछ नहीं होता. बाहर रुपया के जॉब वाले थे, वो भी आते थे, वही आके पूछते थे, कहते थे यार हाउ शी, मैं कहा शी विल मेक आउट, कोई बात नहीं. वो उन्होंने गुरु जी लेके गए ने ले आन के. लोगों ने कहना यार तुम फिक्र कोई नहीं, तेरी जनानी अंदर गई है. मैं कहना यार फिक्र तो हैगी है, पर गल है कि गुरु जी ते बहुत विश्वास है. गुरु जी विल ब्रिंग हर बैक. गुरु जी शी हैज बॉट गुरु जी विद हिम और गुरु जी विल ब्रिंग हर बैक. कोई चिंता नहीं है. आए थोड़ा परेशान बैठे थे. फिर अमन अंकल को पता लगा. अमन अंकल ने बुलाया मंदिर में, कहते कोई बात नहीं आप जाओ, ये जल लेके जाओ, ये करो. जो मंदिर में आए तो अंगलों ने जल दिया. जिस बंदे के पास गुरु जी के टाइम की जो ब्लेसिंग थी उसमें सब थी. हम सब गए. ये बेसिकली डेड बॉडी होती थी इसकी, जो मशीनों पे चल रही होती थी. हर
बॉडी के ऑर्गन से खून बह रहा होता था, या 16 से 18 आईवीज लगी होती थी, जिसे आईवीज ड्रिप्स बोलते हैं, वो लगी होती थी, और पता नहीं होता था कि यार ये क्या होना है। देख के कुछ नहीं आ रहा था उस टाइम पे। एक दिन पहले यहाँ पे त्रिमूर्ति का स्वरूप था, तो रात को नींद नहीं आती थी ना, 1 हफ्ता हो गया था ऑलमोस्ट, रात को नींद स्वरूप लिया और हमने ना आईसीयू में पूछ के इसके बेड के पीछे लगा दिया। हमारे बोला कि यार पता क्या है, और सुनो रात वास्ते ना बैठा है, साढ़ा बाबा बैठा होते, साढ़ा बाबा ले आओ, कुछ नहीं होता, साढ़ा ना बाबा ले आओ, जो मर्जी हो जाए। रात को कहना चलो बाबा जी हो, तुम रात तुम बह गए हो, हम असं रात सो लिए। बच्चों को कुछ ना बताना, किसी को कुछ ना बताना। बच्चों को कहा मम्मी गई है, क्योंकि मम्मी की नेक में पेन है। कहा ठीक है, करते करते बच्चों ने कहा हमें माँ से मिलने, कहा कोई नहीं, मनाएंगे। 3 दिन बाद डॉक्टर कहते जी कि हम इसको रात को उठाते हैं, इसके आँखें राइट लेफ्ट करते हैं, तो इसका ब्रेन ठीक है, तो शी इज अ फाइटर, शी इज कमिंग बैक, इसका ब्रेन ठीक है, इसको शी इज ओके। करते करते हमने अपना मंत्र जाप सारा कुछ हमने रखी। उसके बाद ये अपने 8 दिन बाद ये उठी, और ये उठी एंड शी वाज नॉर्मल। थी मशीनों पे, लेकिन इसकी सोच सब कुछ पानी इसकी सब नॉर्मल थी। तो इसने हमने घर में क्या कर रखा, गुरु जी को ना सुबह उठ के चाय पानी का प्रसाद देते, हमारी एक रूटीन बना रखा कि खुद खाना तो गुरु जी को भी खिलाना है। तो हमने उस दिन डॉक्टर का फोन आया कि हम इसको कल सुबह उठाएंगे तो ये होगा। इन बिटवीन 8 दिनों में क्या हो रहा था कि मैं और इसकी बहन जब वहाँ पे जाते थे, तो हमें डॉक्टर कहते थे ओह लास्ट नाइट शी वेंट आउट अगेन, सो वी हैव टू ब्रिंग हर बैक। तो फिर लगना है रात को ऐसा तरीके के साथ चला था और मैं सो गया, पता ना लगा। सो दे एवरी नाइट दे हैव टू गिव हर शॉक बिकॉज हर हार्ट गोज अ फ्लैट लाइन, सो दे हैव टू ब्रिंग हर बैक अगेन। सो लेकिन नहीं, वापस आ गई थी, कोई बात नहीं। किसी दिन कहना जी 1 शॉक लगा था, किसी दिन कहना 2 शॉक लगे थे, ठीक है जी। एक दिन तो मैं और इसकी सिस्टर दोपहर को गए, हमने हाथ में मंत्र जाप के लिए सामान पकड़ा हुआ पर सारा कुछ हम गए जी, तो हमें फटाफट बाहर निकाल दिया कि उन्होंने भाई आज हमें 2 शॉक देने पड़े। सो इन टोटल शी डाइड 7 times, एंड 7 times गुरुजी बॉट हर बैक। 7 हो गई थी, अब सब कुछ और एवरीथिंग वाज कमिंग बैक टू नॉर्मल। अब डॉक्टर्स आते थे हमें, तो यहाँ के डॉक्टर्स भी क्या है कि वो ना आपको वो नहीं सहानुभूति नहीं देते, कोई दे नॉट हियर फॉर एम्पैथी, कुछ कोई सिंपैथी नहीं, कोई एम्पैथी नहीं। आते थे ये रिपोर्टें हैं, ये है, मेक योर अरेंजमेंट्स। हमने कहा डॉक्टर साहब ऐसा क्यों है ना, बच्चे पिक करने ना 3 बजे, तो हम चलते हैं। उसने कहा नो 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 नो, यू डोंट अंडरस्टैंड, you need to make your arrangements, she may not survive। डॉक्टर साहब साडा बंदा अखा खोल के बैठा ना, इत्थों तक आ गया ना, गुरु महाराज ने अगे भी ले आना, कोई दिक्कत नहीं। डॉक्टर्स ने आना, डॉक्टर्स के साथ बैठ के बात करनी। इंडियन डॉक्टर थे, डॉक्टर स्वाति, डॉक्टर पटेल, कई अपने डॉक्टर यूके वगैरह से पढ़ के आए डॉक्टर्स आना, उन्होंने आके बैठना, उन्होंने कहना कि यार देख तेरा जो हार्ट है ना वो 30% काम कर रहा है, और सिर्फ ये मशीन चला रही है, और उसके बावजूद भी you are going out and we have to bring you back। तो हमने मशीन अगर ऑफ कर दी तो तू बस ये मशीन है, तो तब तक तू है, जिस दिन मशीन गई तो तू गई। तो कहती जी कोई बात नहीं, you do what you have to do। डॉक्टर स्वाति काफी यंग डॉक्टर है, कहती you are very over confident aren't you। तो कहती नहीं कि मैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मुझे मेरे गुरु पे भरोसा है। तो करते करते भी हमने बोला यार हमने ना लगा दिया वहाँ पे, तो ना मन को ना हौसला नहीं हो रहा अभी, और क्योंकि एक्चुअली क्या है कि गुरु महाराज जितना मर्जी कर दे, आप हो ह्यूमन ही, और आपको यकीन ही नहीं आता कि कहीं पे क्या हो रहा है, कि चाहे मिरेकल हो भी जाए ना, वो पानी पे भी चल देना आपके सामने, आपके फट्टे होंगे, पत्थर होंगे पक्का, दिस इज यू एज अ ह्यूमन, दिस इज हाउ बैड वी आर एक्चुअली। और एक है कि गुरु महाराज ने इन 7-8 दिनों में क्या किया कि आई वॉज very arrogant in my time कि मैं बिल्कुल बंदा नहीं समझता सी। This is I never cared about anyone in my life except my own family, and I'm a very anti-social person, मुझे लोग ही नहीं पसंद। This is how I was। और इन 8 दिनों में
जो गुरु संगत ने हेल्प की, पीपल केम फॉरवर्ड, इट वाज लाइक नेवर एक्सपेक्टेड फ्रॉम ह्यूमंस कि यार ऐसे भी हो जाता है, लोग ऐसे भी होते हैं, लोग ऐसे भी होते हैं, लोग ऐसे भी होते हैं। नहीं यार, घर पे खाना ड्रॉप हो रहा है, बाहर हो रहा है, घर के किसी घर पे पिक हो रहा है, बच्चे ले कौन लेके जा रहा है, कौन छोड़ के जा रहा है, सब अरेंजमेंट हो रहा है। गुरु संगत कह रहे आपके ऊपर बहुत चीज़ पड़ी है, आप वो करो, हम संभाल लेंगे। अपने आप ही हर बंदे ने गुरु संगत में, किसी ने अपने घर सत्संग सुखा, किसी ने अपने घर, किसी ने अपने घर। जैसे हम एक दफ़ा भी मिले, वो भी कह रहे थे कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी तो सत्संग कराएंगे, ठीक हो जाएगी गुरु जी ये करे, गुरु जी मुझे पता आप लेके आओगे। हर बंदा अपने जोश में गुरु जी के साथ बैठा है, कर रहा है। तो भाई साहब करते कराते 8 दिन निकल गए। तो हमने बोला यार हमें ना हौसला नहीं हो रहा, तो एक स्वरूप हमें ना दे दो कोई, एक स्वरूप ने, क्योंकि ना इसके सिर के पीछे लगे, जब ये आंखें खोलती है ना तो ये एक ही स्टेट में लेटी हुई है, तो इसकी एक ही जगह पे गर्दन है, क्योंकि इस जगह, इस गर्दन के इसके लेफ्ट हैंड साइड पर IV ट्रिप्स लगी हैं, जो 4 लगी है, तो शी कांट लुक स्ट्रेट, सो शी हैज टू बी लाइक दिस वे। तो हमें गुरु जी का एक स्वरूप चाहिए। कहीं से मांगा तो एक स्वरूप हमें गुरु जी का मिल गया। हमें उस दिन ICU में जाने ना दीजिए, आपका तो टाइम खत्म हो गया, आप नहीं जा सकते। मैंने ICU के डॉक्टर को बोला कि ये हमारे गॉड है, तो हमने लगाने हैं वहाँ पे। तो कहती ठीक है। तो हेड नर्स थी, तो वो ICU की जो हेड नर्स थी वो ले गई, और ICU में एक ही किल्ली थी जहाँ पे वो गुरु जी का स्वरूप आया। गुरु जी का स्वरूप आया तो अगले दिन हमें हार्ट स्पेशलिस्ट, कार्डियोलॉजी सबने बुला लिया। देयर वाज अ टीम ऑफ 31 डॉक्टर्स, 16 स्पेशलिस्ट एंड 6 डिपार्टमेंट्स हु वर वर्किंग ऑन दैट। और हर बंदा कहता है कि भैया हम हर तरीके से we are having meetings, we are having conversations, we are having toolbox meeting, we are every single meeting. There is no way we can save this girl. She needs a heart transplant. There is no other way. तो उस दिन हम गए तो वो हमसे हार्ट ट्रांसप्लांट के पेपर फिल करवा रही थी कि हार्ट ट्रांसप्लांट होगा, चांसेस ये होंगे, सारी उम्र दवाई लगेगी, सारी उम्र वो होगा। और उस दिन किस्मत देखो, मैं और इसकी बहन ना अपने आप को हौसला देने के लिए हम ना गुरु जी का ना सत्संग सुनते आते थे रास्ते में से, गुरु जी की संगत का। और गुरु जी की संगत का उस दिन उसने बोला कि जीजा जी मेरे ना फोन पे ना सत्संग आ रहा, 3 दफा सत्संग आया और मैंने 3 दफा नहीं मैं सुन पाई। मैं कहा चल कोई बात नहीं, 45-40 मिनट का रास्ता है, तू लगा। हमने सत्संग लगाया, वो था गुरु जी के दर्जी का, जो गुरु जी के चोले सीखता होता था। वो बंदा कहता जी सत्संग कहाँ रुका है, हम आल्फ्रेड की गाड़ी पार्किंग की है। वो कहता जी मेरा हार्ट ट्रांसप्लांट होया तो हुण देखो जी मैं तुम्हारे सामने बिल्कुल ठीक है। हम अंदर गए हैं तो हमारे पास वो चिंकी डॉक्टर कहती वी नीड अ हार्ट ट्रांसप्लांट। अब ऐसा है कि जो सत्संग सुना भी है उस पर भी यकीन है, जो डॉक्टर कह रही है उससे भी डर लग रहा है। दोनों अगेन ह्यूमन माइंड इज देयर। वन थिंग गुरु जी विल मेक यू रियलाइज इज कि जो मैंने पहले था कि जो मेरी एरोगेंस है वो थी, गुरु जी मेक यू रियलाइज कि यार यू आर, दिस इज वे यू आर, कुछ नहीं हो तुम, यू आर ब्लडी ह्यूमन, दैट्स वे यू आर, जस्ट अ ह्यूमन बीइंग। तो कोई ताकत नहीं तो आएगा। तुम सोचते हो तुमने ये कर दिया, मैंने वो करा दिया, फलाना करा दिया, कुछ नहीं बनता। आज के डेट में अपने को कोई बंदा कुछ कह भी जाता ना, मैं कह रहा परमात्मा तेरा बहुत शुक्र है, पता नहीं साले केड़े कर्म ही कटे गए, आप परमात्मा तू ही है। मुझे रियलाइज कर दिया कि भैया तेरे अंदर कोई ताकत नहीं है, तू कोई पहुंचो है बाबा नहीं है, तू जिन्हें मर्जी ग्रंथ पढ़ी है, तो कुछ नहीं मेरे अगे, जिथे मैं उत्थे कोई नहीं। दैट वन थिंग ही मेड मी रियलाइज कि यार आई एम लिटरली नथिंग, कुछ भी नहीं है साडे अंदर। साडा जो आगे चोट लगदा असीं तां उत्थे टेप ला के कहने कि चल कोई गल नहीं हो जू, ठीक वेखी जाऊगी, पर नहीं कर्म करा सिरजनहार। वो गल्लां आंदियां ने पुराने सत्संग दी आंटी दी चेता कि गोली भी मैं ही असर करानी है, ये भी मैं ही कराना है, डॉक्टर ने क्या कर ला तो जो करना है अंदर तो मैं ही कराना है। वो सारे सत्संग थोड़े ना इट फ्लड्स योर मेमोरी कि नहीं यार हाँ है महाराज है जी महाराज। डॉक्टर कहते हैं साढ़े तो साइन करा लिया ते सारे ने पूछना शुरू करता हाँ जी की है, वेरी कुछ नहीं, हार्ट ट्रांसप्लांट किया उन्होंने। ते फिर कहते जी हुण हार्ट ट्रांसप्लांट कितना होगा, कहते जी जिवें डोनर मिल जाएगा हार्ट ट्रांसप्लांट अपना हो जाएगा। हार्ट ट्रांसप्लांट ये हुण कोई कराउन तो है नहीं गा, कोई टीथ इंप्लांट तो है नहीं भी किसी का कट जाए तो पाता, कोई बंदा सेम हाइट वेट का होगा, ब्लड ग्रुप का कई चीज़ा नहीं मैच करन गया तो डोनर हो तो ये चीज़ होएगी। होए असीं हुण पाठ करना शुरू करता, गुरु जी हुण असीं ये तो कह सकते कोई बंदा मारो तो हार्ट दो,
जरा गुरु तो जिद्दां चंगा लगे गुरु जी वही करो, गुरु तुम जिद्दां चंगा लगे तुम वही करो। तो सामने गुरु संगत ने कहा कि योगी जी क्या होगा, हार्ट मिला? मैं नहीं दीदी हार्ट तो नहीं मिला। कहते देखा इन्हें मिलना भी नहीं है। मैं पढ़ा, मैं अच्छा दीदी ये ना गुरुजी ने हील कर देना, मैंने बता रही हूँ आपको, ये ना गुरुजी ने हील कर देना। सबके ना यही मंशा है कि ये हील हो जाना, सब यही करे कि देखना हील हो जाना, जरूरत ही नहीं पड़नी। मैं चलो दीदी ऐसा हो जैसा आप कह रहे हो ना ऐसा ही हो। तो फिर डॉक्टर केम बैक टू अस नेक्स्ट डे और उन्होंने क्या बोला कि देखो जी वी कांट गो हेड विद हार्ट ट्रांसप्लांट, क्योंकि ये इसको 21 दिन हो गए हैं लाइफ सपोर्ट के ऊपर और 21 दिन में हम इसकी बॉडी में हेप्रिन और 64 स्टीरॉइड्स दे रहे हैं इसको। सो इसकी जो बॉडी सेल्स की इम्यूनिटी नीचे लेके आए, पर हर इम्यूनिटी इज सो हाई कि ये इसकी उन जितनी मेडिसिन भी दे रहे हैं उनके भी खिलाफ काम कर रही है। लाइक शी इज वन ऑफ द हेल्दीएस्ट पर्सन वी हैव सीन, कि कोई भी चीज इसको असर नहीं कर रही। तो हम हार्ट नहीं डाल सकते बिकॉज द मिनट वी गोइंग टू पुट अ हार्ट शी विल हैव अ हार्ट फेलियर बिकॉज दे विल अटैक द ऑर्गन। परमात्मा अब कौन सी दुविधा। फिर उन्होंने हमें टाइम दे दिया, यू हैव 36 आवर्स, मेक योर अरेंजमेंट्स एंड प्लीज इफ एनीथिंग नीड्स टू बी डन कम। सोशल वर्क कराने शुरू हो गए, काउंसलिंग वर्क कराने शुरू हो गए, वहाँ पे ग्रीफ वर्क कराने शुरू हो गए। विश्वास गुरु जी पे था, लेकिन डॉक्टर्स जब आपको एक चीज को बोलते हैं ना, वो एक डॉक्टर नहीं बोलता, 16 के 16 डॉक्टर अपनी अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं ताकि आपको समझ लग जाए कि भैया आपका बंदा नहीं बचेगा। मैंने बोला हम परसों इसकी लाइफ सपोर्ट ऑफ कर देंगे। बड़ा भैया परसों 3 दिन रह गए, 3 दिन में क्या क्या करें। मैंने लॉयर्स को फ़ोन किया, भैया सबको फ़ोन किया, अकाउंटेंट को फ़ोन किया, भैया सारे आ जाओ बारी बारी करके। सारे बंदे आ गए, संगत मिलने गई, अमन अंकल गए, हरशंकर गए, स्नैन आंटी गई, रूपाली आंटी गए, सब गए। अब आपके सामने बंदा अब है कि भैया पता नहीं कल होगा कि नहीं, इसकी लाइफ सपोर्ट आपको रहेंगे। बैठा है, इसको कुछ चलता ही नहीं है। तो मैं क्या भी यार ऐसा है कि बाहर ना लॉयर खड़ा है, तो तू ना ये पेपर पे साइन कर दे। कहते मैं तो नहीं करती। मैं क्या यार देख मेरी गल सुन, जेड़ा विश्वास है ना वो अपनी थां ते हुंदा, पर जेडे कागज पत्तर ने ना वो अपनी थां ते है। तू साइन कर दे, नहीं होगी तो फिर की गल है। कहते जी मैं नहीं साइन करूंगी, मुझे गुरु जी कह गया तुझे कुछ नहीं होता। मैं क्या भैने मैं ना 1650 दिता उन्होंने, तू 1650 की इज्जत रख ला, तो साइन कर दे, आप फाड़ देंगे, तू कर दे साइन एक दफा। उसने आया, उसने बिल पढ़ के दी उसको, उसने साइन किए। तो उसके बाद मुझे नहीं पता क्या हुआ, रात को उन्होंने फ़ोन किया अंकल को कि मुझे ऐसे गुरुजी ने कहा कि आप अगले सर्टेन डेट तक आप मेरा सत्संग करो मंदिर में, ठीक है, और मैं घर वापस आ जाऊँगी। हालांकि मंदिर आफ्टर आवर्स किसी के लिए नहीं खुला होता, देयर इज नो, एवरीवन इज इक्वल इन द आइज ऑफ गॉड। फिर भी अंकल जी ने जो अपने शाम को सत्संग वाले आते हैं उनसे बोला कि भैया ऐसा करके सिचुएशन है, एंड एवरीवन ओपन आर्म्स कहते हैं हाँ जी आप आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने दे मेड ब्यूटीफुल अरेंजमेंट्स। अब इसमें गुरु जी की लीला देखो, हम हॉस्पिटल से आते थे, बच्चे पे करते थे, खाना पे करते थे, खिलाते थे, फिर घर वापस जाते थे। गुरु जी ने क्या कर दिया कि अपना 6 दिन का पाठ यहाँ रख दिया, हमने यहाँ आना, संगत ने यहीं खाना ले आना, सबने खाना खाना एक जगह पे और घर चले जाना, हर जगह पे भटकना बंद कर दिया। मास्टर प्लान जो बैठा है ना वो बैठा है, उसने यहीं पे खाना खिलाना, सबको घर भेजना, हर बंदे को इकट्ठा कर दिया गुरुजी ने यहीं पे। हम भाई साहब यहाँ पे आना शुरू हो गए। इसने अंकल का फोन आया, क्या देखो ऐसे ऐसे करके आंटी का फोन आया था, अभी अपना सत्संग करवाना है, आपने सत्संग करना है, गुरु जी के पास आओ, बैठो, कोई हम आपको रोकते नहीं है, अभी इंटरेस्टेड। सो अंकल वाज वे हम्बल, अमर अंकल वे हम्बल। मैंने बोला अंकल जी ठीक है जैसे आप कहो। मैं दिल में सोच रहा हूँ डॉक्टर मुझे कहेगा 36 घंटे बाद मैंने इसकी लाइफ सपोर्ट ऑफ कर देनी है, और ये मुझे कह रही कि अगले बुधवार तक मेरा सत्संग करो। अगर ये मर गई तो मैं किसको मुंह दिखाऊंगा? ये झूठी पै जानी है, ये गुरु जी झूठे पै जाएंगे, फिर की हो जाना है।
अगेन यू आर ह्यूमन। फिर सोच चली जा रही है। आप यहाँ पे आते हो सत्संग अपना गुरु जी का शाम को संगत के साथ अपन बैठ जाते थे चुपचाप, और हमें नहीं पता होता था कि हम खाना खाते सत्संग मत्था टेकते चले जाते थे। यही हमारे साथ हो रहा था। एक दिन ये वीनू, इसकी जो छोटी सिस्टर है, गई वहाँ पे रुबीना, तो कहती जीजा जी आपने नोटिस की बात वहाँ पे? नहीं बेटा मैं तो कुछ नहीं नोटिस किया। कहते वहाँ पे ना गुरु जी का जो स्वरूप लगा ना किले पे, वो ना हिल रहा है। मैं कहा नहीं ऐसा नहीं तो बेटा, ऐसा कुछ नहीं जी आप देखो ध्यान से। मैं देखा, मैंने बेटा मुझे तो नहीं लग रहा। ऐसे आपको कैसे लग रहा? ध्यान से देखो। मैंने खड़े होकर देखा, मैंने देख बेटा मुझे नहीं लग रहा। आपको नहीं दिख रहा? कहती मैंने कैथरीन को दिखाया जो हार्ट स्पेशलिस्ट है। मैं कहा अच्छा। फिर पहले दिन तो अपना नजर नहीं आया, और दूसरे दिन अपन गए तो गुरु जी का स्वरूप हिल रहा था। मैंने बोला यार देख ऐसा कि ये ना बेटा एसी के कारण हिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता यहाँ पे। नहीं ये आप मानते नहीं हो। फिर मैंने देखा कि भैया जिस वॉल पे गुरु जी का स्वरूप लगा, ऊपर क्लॉक लगी है, राइट हैंड साइड में मिरर लगा और सिंक लगा है, और दीवार भी पक्की है। मैं खुद बिल्डर हूँ, खुद दीवार पक्की है। मैं हाथ लगा के देख रहा हूँ यार दीवार तो पक्की है पर हिल कैसे रहा है? शायद किली पे लूज होगा इसलिए हिला, लेकिन कॉन्स्टेंट। तो इसने बोला नहीं गुरुजी हैं, और इसने बोला कि गुरुजी मुझे कह के गया है कि मैं यहाँ पे किसी कारण हूँ, और मैं यहाँ पे तेरे नहीं, यहाँ पे सबके दुख काटने आया हूँ, और तू सबके दुख कटवाएगी, मैं तब तक तेरे साथ हूँ। ये तेरा दुख है, तू ही काटना है, घबराना नहीं, मैं तेरे नाल खड़ा। These were the words they said to Gargi. Then Gargi said to Guruji, Guruji, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਹੀ ਦੁੱਖ ਕਟਵਾਣਾ ਸੀ? And then Guruji said to her, आहो. And then she's like, okay. And then she said to us कि ये हो गया। मैं कहा ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद इनका 36 घंटे का टाइम हो गया। हम यहाँ पे बैठे, दिन का टाइम। अब 36 घंटे के टाइम में डॉक्टर्स का फोन आ गया कि इसके इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो गई है, वी हैव टू डू रेडियोलॉजी। पहले दिन उन्होंने रेडियोलॉजी की, ठीक है कोई बात नहीं। डॉक्टर इंदिरा फ्रॉम आलफ्रेड शी डिड हर रेडियोलॉजी। मैं चलो यहाँ बैठे थे, जब हम यहाँ पे आ जाते थे उसी टाइम ऑपरेशन शुरू हो जाता था। हमने यहाँ पे आना, ऑपरेशन शुरू हो जाना। मैं कह चलो सोमवार का दिन है, ऑपरेशन शुरू हो गया है, गुरु महाराज बचा लेंगे। पहली सर्जरी यहाँ पे होगी, मैं गुरु महाराज ने बचा ली, दूसरी भी होगी गुरु महाराज ने बचा ली। हम जब आते हैं कोई ना कोई ब्लड वेसल लीक हो जाती है या कुछ हो जाता है। एक दिन यहाँ पे आए, कहते जी हमने रेडियोलॉजी कर लिया लेकिन ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही, इंटरनल ब्लीडिंग। सो आई थिंक व्हेन वी गेव हर सीपीआर, हर लिवर गॉट डैमेज्ड, उसका लिवर ब्लीड कर रहा है, एंड वी हैव टू लुक इनटू दैट। और हमें इस बात का डर है बिकॉज शी इज सो मच हैपनिंग विच इज ब्लड थिनर, कि अगर इफ वी इंसर्ट हर, अगर उसको कट किया तो वी वोंट बी एबल टू पुट हर बैक टुगेदर। फिर गुरुजी फिर परीक्षा लेते हैं आके, फिर आप हाथ जोड़ के गुरुजी के आगे बैठ के, गुरुजी करो कृपा, इसके पास जाना, इसको कुछ कहना पाना हमने। तो इसने कहा ना आपने जो करना है करो, गुरुजी बैठे हैं। ये अब हमसे ज्यादा दलेर थी वहां पे, अब हमारे हौसले कमजोर थे, अभी हमसे ज्यादा दलेर थी। कभी गुरुजी बैठे कोई गल नहीं, बस हमन देख ले, कहने कुछ नहीं होता। रात सुबह उन्होंने रेडियोलॉजी की है, रात को उन्होंने इसका लिवर जो उसका, जैसे गुरुजी कहते हैं ना कि भाई 10% ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਕੱਟਨੇ, 90 सॉरी 90 ਕੀ ਨੇ 10% ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੇ। अब गुरुजी यही कहते ना कि हाँ कि मैं 10% ਤੁਹਾਡੇ ले जाऊंगा, कोई चक्कर नहीं। उन्होंने इसका 90% लीवर छोड़ दिया और 10% लीवर काट दिया। इसका लीवर दिया, रिमूव द लीवर। मैं बोला गुरुजी शुक्राना, कहाँ हार्ट जाना था, लीवर चला गया, वो भी अगर सही रहा तो ग्रो हो जाएगा। ये भी बहुत बड़ी चीज़ है कि जो चीज़ जानी थी वो नहीं गई, गुरुजी ने हर की मर्यादा रखी और वो चीज़ निकाल दी। उसके बाद से हमने कहा चलो ठीक है, 2 दिन हील होने में लगे, 2 दिन और निकल गए। तीस दिन फिर उनका फोन आ गया। उस दिन हम यहाँ बैठे पाठ कर रहे, तो उन्होंने बोला कि शी स्टार्टेड टू ब्लीड अगेन बट वी डोंट नो फ्रॉम वेयर। उस दिन यहाँ पे बैठे ऐसा हमें एक्चुअली नींद नहीं आती होती थी। जब यहाँ उस दिन यहाँ बैठे तो उस दिन हाँ लगी, आँख लगी तो फिर मैं अब शेयर कर रहा हूँ। मैंने क्या देखा है कि जो अपने वो शिव जी भगवान है, उनके सांप निकलता है यहाँ से अंदर जाता है,
खड़ा हो जाता है, फिर उसके बाद हार्ट में कुंडली मार के बैठ जाता है। बड़ा ऑड सा लगा यार, ऐसा कोई सपना देखा नहीं कभी। वो भी गुरुजी के होते, पता नहीं गुरुजी ने क्या दिखाया। मैं सांप तो दूसरी साइड होता है गुरुजी के, ऐसे ये सांप लेफ्ट पे कैसे हो गया है ना भोलेनाथ के। चलो कोई बात नहीं। रात को 1:30 बजे डॉक्टर इंदिरा का फिर फोन आता है, कहती वी टेकन हर इनटू सर्जरी, वी क्लीनड हर अप, देयर वाज अ बिट ऑफ मेलानोमा, देयर वाज अ बिट ऑफ blood stains, we cleaned everything else, we stitched her back up, she is fine. थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वापस आए तो सुबह दूसरे डॉक्टर से बात हुई, तो कह रहे थे कि वी आर वेरी बैफर्ड, दैट्स व्हाट डॉक्टर सेड, वी आर वेरी बैफर्ड। वो बोले डॉक्टर साहब क्या हो गया, यू आपने लिवर निकाल दिया, टमी क्लीन कर दी थी आपने, सो व्हाट वाज दिस नेक्स्ट ब्लीडिंग फ्रॉम। शी सेड वी डोंट अंडरस्टैंड, there was a bleeding on top of the lungs and it was soaking her lungs wet, it went all the way into her tummy and then is in the heart, but we have cleaned up everything else, so there is nothing to worry about. मैं बोला जय गुरु शुक्राना गुरु जी, जो शिव जी ने दिखाया था कि लंग्स के ऊपर से ब्लीडिंग हुई, टमी तक गई, हार्ट में गई, क्या था हमें नहीं पता। उसके बाद ही इस चीज को करते करते जो 36 घंटे का टाइम दिया था वो इन्होंने पूरे 8 दिन ले लिए। 8 दिन बाद उन्होंने बोला कि हम इसका आज लाइफ सपोर्ट ऑफ कर देंगे, विच वॉज वेंसडे नाइट। उन्होंने मैं बोला थर्सडे मॉर्निंग हम बैठ गए, सुबह घर पे सारे जाने हाथ जोड़ के उन्होंने लाइफ सपोर्ट ऑफ कर दी और 11 बजे हमें फोन आ गया, वी आर वेरी हैप्पी, वी आर वेरी हैप्पी। आज तक मुझे डॉक्टर से मैं मिन्नतें करता रह गया कि भाई जब बताने आओ ना थोड़ी अच्छी न्यूज़ बताया करो। They have never mentioned those words. First time they said we are very happy. मैं बोला कि define happy. Your happiness and my happiness is different. Define happy. कह रहे she's working fine, everything is working fine, everything is perfect. उसके बाद हम as usual हम जाते रहे वहाँ पे, हम अल्फ्रेड जाते रहे, गुरुजी का मंत्र जाप करते रहे, 1 घंटे का सत्संग करते रहे, पाठ चलते रहे। उसके बाद फाइनली दे सेड शी इज गोना मूव फ्रॉम ICU टू अ जनरल वार्ड। व्हेन शी मूव्ड इनटू द जनरल वार्ड तो वहाँ पर इसकी फिर रिपोर्ट्स आनी शुरू हो गई। सो हर रिपोर्ट्स वाज इनिशियली व्हेन शी वेंट टू द हॉस्पिटल दैट हर शी हैज अ मायोकार्डाइटिस, बट इट इज अ रेयर condition of myocarditis and she is the second person in Australia to have it. So her heart muscles are damaged and because the body is producing too much white blood cells heart में जाते हैं and they are healing the heart, but what's happening is they are falling inside the heart, so there is a debris in the heart, there is a clot on the exterior wall of the heart, there is a clot inside the heart. So there was only one clot, but now there are 2 clots because we have found second clot in MRI. This was her diagnosis prior to heart transplant. And on that day, जब हम गए तो डॉक्टर said कि डॉक्टर क्लॉडिया she said कि भैया हमने आपकी रिपोर्ट्स चेक कर ली हैं, we couldn't find anything. There is no heart damage, there is no clot. हमें समझ नहीं आ रहा कि MRI में ना कुछ आ नहीं रहा, कह रहे we can't see anything in the MRI. So हम आपको चलना फिरने के लिए हम आपको भेज देंगे। So all the 16 drips and all these machines and stuff, they were all taken off one by one, and she went there as she went before. First day, it was exactly like that. She was lying in the hospital without any drip, and then from there she moved into rehab. और rehab में इसको उन्होंने चलना फिरना सिखाया। अल्फ्रेड के डॉक्टर जब हम जाते थे डॉक्टर से पूछते थे, डॉक्टर व्हाट हैपेंड। मैं गुरु जी के दरबार में खड़ा हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा, गोरे जिसे कहते हैं काले अफ्रीकन और मोर ओवर अपना तो सिर्फ कह लो कि अपने पटेल डॉक्टर गुरुजी ने बचाया, गुरुजी सेव्ड, एवरीवन सेड गुरुजी सेव्ड, गुरुजी सेव्ड। और हर बंदे को पता लग गया था कि गुरुजी क्या है। आई थिंक अल्फ्रेड के हर बंदे ने अपने फोन पे रिसर्च मारनी शुरू कर दी कि गुरुजी हु इज गुरुजी, हु इज गुरुजी, हु इज गुरुजी। दिस इज व्हाट हैपेंड। ये है गुरुजी का चमत्कार कि आज तक गुरुजी के जो चमत्कार है हमने सुने थे, पहली दफा अनुभव किए हैं। वी आर ब्लेस्ड, ऑफ कोर्स वी आर। और ये सत्संग जिसके साथ भी शेयर करो, आई एम एक्चुअली सो हैप्पी कि मेरे जैसा इंसान come to know that I'm just an इंसान, nothing more than that.
ठीक है, सब कुछ है। और हम आते होते थे, मेहमान अंकल बड़ा गाइड करते होते थे, तुझे आके कुछ ना मंगया करो, तुझे आके कुछ ना मंगया करो। मैं कहा अंकल कुछ मांगे भी ना यार, ऐसे कैसे हो सकता है, लाइन लगी पड़ी है, उधार चढ़ा पड़ा, ये चढ़ा पड़ा, तुझे कुछ नहीं मांगना, तो सब गुरु जी ने दो, सब गुरु जी ने दो, तुझे सब समर्पण करो, मन और भरोसा रखो। वाकई हैट्स ऑफ है कि अपनी कमेटी है, दे हैव रियली लुक्ड आफ्टर अस। गुरु संगत, मैं कह रहा हूँ, मैं पहले बोली है कि मैं शुरू से सभी डेरों पे रहा हूँ, सभी सत्संगों के साथ रहा हूँ। कभी भी मैंने सत्संगी को दूसरे सत्संगी के लिए कभी मैंने कहा नहीं कि मैं सत्संग रखूंगा। कभी मैंने एक सत्संग को दूसरे सत्संग के बच्चे नहीं पिक करते देखे, खाना नहीं देते देखे, फैमिली को लुक आफ्टर करते देखे। मैंने कभी आज तक ऐसा प्यार गुरु जी की संगत में मैंने नहीं देखा। यहाँ पे लड़ाइयाँ भी होती, झगड़े भी होते, बेइज्जती भी होती, इज्जत भी होती है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे भैया परिवार है। परिवार में अगर पांडे हैं तो खड़केंगे, लेकिन कोई बात नहीं, कांटे की भी उतनी जरूरत है जितनी छुरी की, चमचे की भी जितनी कौली, हर औजार की जरूरत है। एक दूसरे के बिना हर बंदा अधूरा है। इसलिए कि भैया गुरु जी को नमस्कार, गुरु जी की संगत को नमस्कार, गुरु जी के चमत्कार को नमस्कार। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर कोई भूल चुक होती हो तो माफी। जय गुरु जी। मैं अभी रुबीना के देखो, तो रुबीना मैं शेयर जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के सारी संगत को प्रणाम। सब कुछ बता दिया उन्होंने, कुछ बचा ही नहीं। हमारे पास हाथ जोड़ने के अलावा कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं। My sister is like my mother to me. She raised me. और being the youngest in the family, मुझे ऐसा लग रहा था अब मैं क्या करूँ। इंडिया से फोन आता था, क्या होता हूँ, डॉक्टर से मैं डेडलाइन दे रहे हैं, आजकल। बट एक अंदर से एक वाइब थी कि हो गया है, मैं बैठा नहीं, की हो गया। यहाँ आना कुछ है ही नहीं, ऐसा लगता था बाहर निकलते थे कुछ है ही नहीं, लाइफ में सब ठीक है। और दीदी के पास जाना तो हाथ पैर कांपते थे आईसीयू में खड़े होके कि ये क्या है। और वो बोलती है मैं 21 सितंबर को वापस आ जाऊंगी, डॉक्टर्स कह रहे हैं यू हैव 2 days। बट वो 7 days जो गुरुजी ने इनको आके बताया कि सत्संग करो मंदिर में बैठ के, और ये भी बोला था कि ओपन इनविटेशन दो। हम ओपन इनवाइट इसलिए नहीं दे पाए, यू नो। बट वो 7 दिन गुरुजी ने, पता नहीं वो हार्ड टाइम था, उनको पता था। वो कहते हैं ना गुरु को अपने ऊपर लेनी पड़ती है, पहले गुरु को भी मेडिटेट करके एक अपने संगत की अपने ऊपर लेनी पड़ती है। वो 7 दिन में इतना कुछ गुरुजी ने दिखा दिया, इतना कुछ। वही जैसे उन्होंने बताया कि खाना इतना होता था कि बच्चे कहाँ हैं हमें नहीं पता, हमें लिटरली नहीं पता था। लाइक मेरी एक बेटी है, हमारे 2 और बच्चे, दीदी के 2 बच्चे, हमें नहीं पता कौन उठा रहा है, कहाँ है। हमें सिर्फ एक फोन आता था, बच्चे तुसी हॉस्पिटल हो, चक लांगे, तुसी अपना काम करो। रोटी हाँ ना नहीं पूछा, करो चुक लो, गल खत्म, बाहर पई है। सिर्फ इतना फोन आता था हमें कि कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। इसलिए गुरु जी की संगत का बहुत बहुत शुक्राना इस चीज में कि इतना आगे होके सपोर्ट। लाइक हमारी फैमिलीज नहीं आ पाई बिकॉज ऑफ द हेल्थ इश्यूज फ्रॉम बोथ फैमिलीज। इतनी सपोर्ट वी वर नेवर एक्सपेक्टेड, इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड। मतलब हम एक्सपेक्टेड नहीं होता था कॉल आएगा, बच्चे चेक लाएंगे, तुझे अपना काम करो, थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है, जो है वो करो। और वो जब हालत देखते थे हॉस्पिटल जाके तो डॉक्टर्स कहते थे वी डोंट नो, जस्ट वी डोंट, उनके मुंह से कुछ अच्छा सुना ही नहीं था। बट जब उन्होंने बोला हार्ट ट्रांसप्लांट, मैं लिटरली आज गुरुजी के दरबार में खड़ी होकर बात बोल रही हूँ। मैंने अपने जीजा जी को बोला, आपने गुरुजी को नहीं बोलना ट्रांसप्लांट हो या डोनर मिले, आपने गुरुजी को कहना है आपको अपनी संगत के लिए धरती पे उतरना ही पड़ेगा। और जब उन्होंने गुरुजी ने इनको दर्शन दिए उसमें अपना आईसीयू में, उन्होंने बताया हमें कि गुरुजी ब्लू कपड़ों में थे, बाल एक इंसान था, इन्होंने एक आवाज भी मारी ये इंसान है, इसको क्या मैं अपना मुंह दिखा। वो जय गुरुजी जो आ रहा है, जय गुरुजी, मतलब वाइट पीपल, मुस्लिम्स, एवरीवन ही डिड इट। हमें नहीं पता ये रिपोर्ट्स कैसे नेगेटिव हुई है, हमें नहीं पता। और शी वाज मोर कॉन्फिडेंट देन अस। मैं कह रही हूँ मैं 21 सितंबर को वापस आ जाऊंगी, तुझे क्यों घबराते हो। और हमें पता है कि कल ECMO उतरना है और डॉक्टर्स बोल रहे हैं हमें पता ही नहीं ECMO उतर के क्या होगा। ECMO आई वुड लाइक टू डिफाइन, इट्स अ मशीन व्हिच ऑपरेट्स द बॉडी। आपकी बॉडी इज एन इंड्यूस्ड कोमा,
डॉक्टर्स ने कहा कि हार्ट के पास, वो 7 दिनों में इतना कुछ हुआ, हार्ट के पास कहते हैं हमें सफाई करनी है सो दैट जब हमें एक्मो उतारे तो हार्ट के पास इनफ स्पेस हो पंप करे। जब अगले दिन सफाई हो गई, हमने डॉक्टर से यहाँ से बात की क्या था, वो कहती है हमें तो कुछ मिला ही नहीं, सफाई तो हमने कर दी, ये हमने किसी को नहीं बताया। हमने कहा एक्मो उतर लेने दो, कोई बात नहीं। एक्मो उतरा, दे सेड शी इज परफेक्टली फाइन, उसका हार्ट बिल्कुल सही काम कर रहा है, हार्ट बीट बिल्कुल रिदम में जो नहीं आ रही थी वो सब कंट्रोल्ड है। एमआरआईज हुई, एमआरआईज वो कहते हैं कोई ड्रॉट है ही नहीं, इसकी हिस्ट्री ऐसा बता रही है कि इसको कभी कुछ हुआ ही नहीं था, इसको कह नहीं सकते, इसको 7 अटैक्स भी आए थे। तो वी वर लाइक शुक्राना गुरुजी, आपने सच में इज्जत रखी है, सच में। मैं सत्संग पे जाती थी, मैं सिर्फ इज्जत के लिए मैं जा नहीं पाती थी कि सेम क्वेश्चन आएंगे मेरे पास, कैसी है आपकी सिस्टर। मैं घर बैठी रहती थी, सिर्फ पाठ कि गुरुजी कुछ तो करना पैना है। मैं क्या जवाब दूंगी, लाइक आई एम हियर ओवरसीज विद माय सिस्टर, मैं क्या बोलूंगी, मेरे पास नहीं है आंसर। बट गुरुजी ने सच में इज्जत रखी, गुरुजी ने चमत्कार दिखाया और ये मिरेकल मैंने सुने। और मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं इंस्पिरेशन के लिए कि मैं गुरुजी के साथ कनेक्टेड रहूं, मैं बहुत लंबे सत्संग बैठी सुनती थी क्योंकि मेरे पास कोई काम ही नहीं था, मैं क्या करूं। मैंने सत्संग सुना एक बार 28 मिनट्स तक हो गया और मैं सोच रही हूँ क्या करूं, गुरुजी सुना के रहे हो, सुनना मैं क्या चाहती हूँ। यू वोंट बिलीव, वो सत्संग एक्मो के ऊपर था, गुरुजी मुझे वो सुनाना चाहते थे, तेरी बहन को कुछ नहीं होया मैं बैठा। तो गुरुजी ने अपना चमत्कार दिखाया, शुक्राना गुरुजी उस चीज के लिए, और जितना शुक्राना करें उस चीज के लिए कम है। शी इज सिटिंग हियर, और जब वो रिहाब में गई तो अब हम कहते थे कि उन तो 2 हफ्ते जगह पे लगा उन ठीक होके घर आई। लाइक शी इज सिटिंग हियर, वी आर वेरी लकी टू हैव हर, वी आर वेरी ब्लेस्ड टू हैव हर, और गुरुजी के बिना ये पॉसिबल नहीं था। तो आई जस्ट वांट टू से एवरीवन कि गुरुजी सिर्फ एंड मोमेंट की वेट नहीं करते कि भक्ति करते रहो, है ना, कि मैं साथ खड़ा होऊंगा। गुरुजी शुरू से साथ थे, 10 दिन पहले ही इसको हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया कि तेरे को अटैक आने में बैठा। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। थैंक यू संगत, फर्स्ट ऑफ ऑल, वो तो मैं कभी कम हो ही नहीं सकता जितना संगत ने हमारा सपोर्ट किया। शुक्राना है टू एवरीवन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये जो सत्संग मेरे हस्बैंड और मेरी सिस्टर ने सुनाया, ये मुझे बातें बताते होते थे, जब मैं होश में आई मैं इन्होंने कहती सी मैनू नहीं सुनना कुछ, मैनू ना दसो, मैनू डर लगता है। आज इनके मुंह से सारा सत्संग मैंने सुना, बीच में से मैं सुनती थी। मतलब मेरी सिस्टर ने कहना दीदी तानू 3 अटैक आए, मैं कहा मैंने कुछ याद नहीं है। मेरे हस्बैंड ने कहना तू ना मेरे तो सत्संग लगाया है और तू कहनी है वो 11 भेजा था। मैं क्या हाँ वो 11 भेजा था, क्योंकि बहुत वड्डी किताबां होंदी हैं, लोग पढ़ते नहीं है, ये 11 भेजा था। गुरु संगत चो किसी ने आना मेरे को, उन्होंने मेरा हाथ पढ़ना तो उन्होंने ना मैंने सत्संग ही सुनाई जाने। इट रियली हैल्प्स मी अ लॉट कि मैंने मोटिवेशन मिलती सी, मैं सुनी जाने मैं कि तुसी आंदे हो ना मैंने बहुत अच्छा लगता है तो तुसी आके मैंने सत्संग सुनाते हो। क्योंकि मैं अपनी सिस्टर को क्या एक दिन मैं ना छोटे सत्संग सुनती हाँ, मैं ना वड्डे सत्संग नहीं सुनती, बहुत लंबे हो जाते ने ते कंटिन्यू नहीं हो पाते है ना। तो मेरी सिस्टर ने मैंने कहा कुछ दिन पहले ने मैंने दसिया, कहती दीदी तुसी ना यह गल भी कही सी कि बहुत छोटे सत्संग मैं सुनती हाँ, कहती तुहानू पता नहीं कि यह सत्संग किड्डा वड्डा हो जाना है। गुरु जी मैं हमेशा सोचती सी मैं भी काश सत्संग करा तुहाडे दरबार च खड़े होके, सारे करते हैं, बट मैं अपने हस्बैंड को कहना साढ़े कोल ते इहो जिहे छोटे सत्संग है, साढ़े कोल ते इन्ना कुछ है नहीं कहन नूं। बट मैनू नहीं पता सी गुरु जी तुसी मेरे मुँह इड्डा वड्डा सत्संग कराना सी कि मेरी हर साह तुहाडी खरजदार है। मैं जित्थों आई है मैं कहांगी परमात्मा गुरु जी किसी दुश्मन किसी दोस्त नूं भी उस स्टेज ते ना दिखाए। मेरे गुरु जी ने मेरे हस्बैंड ने मैनू उस तरह देखे, मैं चाहांगी कोई पति अपनी पत्नी को उस तरह ना देखे। जब मैं वार्ड जब डॉक्टर्स ने आना एक दिन मैनू कहते डॉक्टर्स व्हाट डू यू थिंक, मैं कहा इफ नथिंग इज वर्किंग विद मी व्हाई यू कीपिंग मी हियर फॉर नो रीजन।
ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਵਾਮੀ ਵਿਲ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਏ, ਹਨਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨੇ ਵਿਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। I really would like to say my friend's name, Emily. Thank you so much what you done for me, Christy, Hodges family, whole Hodges family. मैं कदी नहीं देखा इन्ने कोरे किसी ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਸਵੇਰੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਮੂਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ अर्ली मॉर्निंग, ਮੇਰੇ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਯੋਗੀ couldn't bring till 8 o'clock। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆਣਾ, ਖੋਖਲਾ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਣੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੈਰਿਜ ਤੇ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਟ ਵੈਨ ਡੀ ਵਿਚ ਡੇਟ ਯੂ ਗੋਣਾ ਕਮ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਾ 21 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਵਾਂਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ 21 ਦੈਨ ਆਈ ਵਿਲ ਵਾਕ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਹੇਅਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਹਾਲਾਤ ਇਹਦੇ ਇੰਨੇ ਖਰਾਬ ਨੇ। ਤੇ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ। ਆਈ ਵਾਜ਼ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਓਨਲੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਅੱਗੇ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਸਭ ਕੁਝ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇਣਾ ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ? ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਕੋਲ ਲੈ ਚੱਲੋ ਮੈਨੂੰ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਆਈ ਵਾਸ ਟਾਕਿੰਗ ਟੂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਟ ਵਾਸ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਉੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਬਸ ਇਨ ICU I was unconscious। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਰੋਜ਼ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਏਦਾਂ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਨਾ ਜਦ ਮੈਂ ਸਾਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਖਿੱਚਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਬਲੈਸਡ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਲੇ। ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਬਲੈਸਡ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਜਦ ਮੈਂ ICU 'ਚ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਸੋਮਨ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਨਾ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਨੀਵੇਜ਼ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਡਾਕਟਰਸ ਆਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵਿਲ ਵਗੈਰਾ ਸਾਈਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਰ ਦੇ ਯਾਰ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਰ ਦੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਡਾਕਟਰ ਆਈ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਨੀਡ ਅ ਹਾਰਟ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਟੈਲ ਮੀ ਵਨ ਥਿੰਗ, ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਹਾਰਟ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਯੂ ਡਨ ਇਨ ਦ ਲਾਸਟ 2 months? ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਊ ਯੂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਯੂ ਗੋਨਾ ਡੂ ਇਟ ਫॉर ਮੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਅ ਡੋਨਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਫ ਯੂ ਕੁਡਨਟ ਫਾਈਂਡ ਅ ਡੋਨਰ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖੇਂਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਆਈ ਕੁਡਨਟ ਮੂਵ ਮਾਈ ਬੋਡੀ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਲੱਤ ਤੇ ਐਕਮੋ ਸੀ। ਆਈ ਨੀਡ ਟੂ ਪੁੱਟ ਸਟੇਟ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਸੀ ਕੁਝ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਬਾਜੂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਲੱਡ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਆਏ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ। ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਸਟ ਫॉरगॉट ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ। गिव मी 1 मिनट। चेंज कर रहे थे। हाँ उन्होंने मुझे चेंज किया। और ना उसके बाद ना मैंने इनको बताया क्या हुआ। मैं जब भी फ़ोन करती थी ना इनको, मुझे कभी गुरु जी की त्रिमूर्ति की स्वरूप नहीं दिखा। मैं कहती सी मैंने कई बार मुड़ के इदा देखना और मैनू ना सिर्फ मशीनां नज़र आंदियां सी जो सिर्फ ड्रिप्स मेरे अंदर सी। मैं इन्होंने कहना मैं क्या पता नहीं कितने लाइए तुसें लाया स्वरूप, मैनू दिखदा क्यों नहीं है। मैं वीडियो कॉल कर दी एंड फेस टू मी एंड जस्ट बिहाइंड मी, है ना। कहते हाँ संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे,
और गुरुजी का दूसरा स्वरूप मेरे इस साइड पे था। और मैंने अपनी सिस्टर को कहना मैनू ये तितलियां नज़र आंदियां इन्ने कहना, मैं कई बार मैंने स्टार नज़र आते हैं तो इन्होंने सुन सुन के चले जाना भी पता नहीं कि अनकॉन्शियस माइंड च है। मैं क्या तुसी मेरी गल नहीं समझते, मैं सही कह रही हाँ, सुनो मेरी गल नूं। हाँ, उन्होंने आना। एक दिन उत्थे स्पिरिचुअल लेडी आ गई, मेरे हस्बैंड और कोई शी सी नहीं पता नहीं सी नहीं, मैनू नहीं याद है हुण। ते ओह मैनू कहंदी व्हाट डू यू थिंक। मैं उन्होंने कहा देख मैनू कुछ नहीं होना, मेरे गुरु जी मेरे नाल है, ठीक है। तो कहती हु इज़ योर गुरु जी। कंसंगा जी आप बिलीव नहीं करोगे, मोस्ट ऑफ द ICU गुरु जी को जानते हैं। और उन्होंने मुझे कहा कोई इंग्लिश में सत्संग है, मेरे हस्बैंड आए, मैं क्या भी भाई इंग्लिश च मंगते ने, मैं की सुनावा इन्होंने इस टाइम। आपने आई कुडंट स्पीक, मैंने आपको मेंशन नहीं किया, मैं बोल भी नहीं पाती थी उस टाइम पे। मेरी सिस्टर आती थी, मेरे हस्बैंड को पता नहीं लगता कभी मैं क्या बोल रही हूँ, मैंने इशारे करने ऐसे कि मैं ये कहना चाहती हूँ। चलो जी पता नहीं थिंग्स बेटर हो गई। उन्होंने कहते जी वी आर हैप्पी विद द नंबर्स, मैंने अजे भी लाइन याद है। और लास्ट दिन मैंने एक डॉक्टर मिलन आया, कहता आम द डॉक्टर कि जो मैं तेन पहली बार ट्रीट किया एंड आई कुडंट बिलीव इट कि तू ठीक हो गई है ना। इन्होंने मैनू वार्ड च शिफ्ट किया। आई वाज इन दैट स्टेज आई कुडंट ईट। मेरे हस्बैंड 12 बजे आ जाना, पहले उन्होंने मैनू लंच कराना, फिर उन्होंने मैनू चेंज करना, जो भी सी मेरे हस्बैंड ने सब देखना। मैं इन्होंने देखती सी, मैं कहती सी गुरु जी की दिखा रहे हो मेरे घर वाले नूं तुसी। ते जब मैं वार्ड च शिफ्ट हुई, गुरु जी जो इत्थे इत्थे गुरु जी का स्वरूप सी मेरे पीछे चला गया। और इस तरह कमरा सैट सी, और जो त्रिमूर्ति स्वरूप सी बिल्कुल मेरे सामने। मैं कहा गुरु जी इच ताड़ी लीला है, तुसी जानते हो तुसी की करना है, मैनू नहीं कुछ समझ आता। तो उस तो बाद जी डॉक्टर्स ने आना, तो उन्होंने कहा जी सानू एक्सप्लेन करने लग गई OT और फिजियोथेरेपिस्ट इदा होएगा इदा होएगा। मैं क्या स्वामी क्यों दसदियाँ पियाँ ने सानू भी इंटरस्टिड कोई नहीं असिया चीज़ों में। तद तक मैनू पता लग चुका सी कि आई कुडंट स्टैंड, मैनू मशीनां नाल खड़ा करना पैंदा सी। और उस तो बाद उन्होंने 15-10 मे भी हफ्ता ही होया ना, ठीक है। मैनू कहते जी उन्होंने मैनू एक डिफैब्रिलेटर दिता, इट वॉज क्वाइट हैवी। मेरे हस्बैंड मेरे नाल से कहते ये तुहाडे हार्ट च जाएगा। तो मैं इन्होंने कहा, मैं क्या इदा इदा कहते हैं, कहते अच्छा ठीक है। तो मैं क्या MRI वास्ते लैके जाना चाहते हैं, कहते तू जा। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मैं इन्नी डरी हुई सी ना MRI के चक्कर च, मैं सारिਆਂ ਨੂੰ दिखाना चाहनी है जी। आ जेरी ब्रेसलेट है, जब जिस बंदे ने MRI करना सी ना, मैनू कहंदा भी तेरे हाथ च कोई मैटल की चीज़ है। मैं क्या हाँ, तो कहंदा मैनू दे दो। वो ये चीज़ लै गया अपने नाल। ते मैं क्या गुरु जी तुस ते अंदर चले गए, हुण तो जो मर्जी करी चल। चलो जी अगले दिन आए, कहते जी ताड़ी MRI रिपोर्ट आ गई है, वी देयर इज अनदर MRI वी हैव टू डू इट। मैं क्या स्वामी, मैं इन्होंने फोन किया, मैं स्वामी वो कहते अनदर MRI करनी, कहते ठीक है। तो मैं क्या फिर थोड़ी देर दिन बाद आए, दिन बाद आए, कहते वी आर हैप्पी विद MRI। इन्होंने क्या मैं कि डॉक्टर है ने कभी हैप्पी हो जाते, दिखता तो इन्होंने सेम ही चीज़ है, फिर एनालाइज किया इन्होंने। तो चलो जी कहते जी वी विल पुट अ डिफैब्रिलेटर इन योर हार्ट सो विच कंट्रोल्स योर हार्ट बीट बिकॉज यू हैव अ फनी रिदम। चलो इन्होंने कहते वी विल गिव अ लोकल एनेस्थीसिया बट तुहानू सब फील होएगा। बट जब आई गो बैक इन फर्स्ट मंथ, जब मेरी सिस्टर ने दसिया, जब मैनू नहीं पता सी इन्होंने मेरी सर्जरी करनी है। और जब मैं टाइम देखा ना, उस टाइम शायद मंडे सी और इतने मंदिर में सत्संग शुरू हो चुका सी। उस टाइम 6 बजे तो ऊपर टाइम सी। मैं क्या गुरु जी तुसीं तो अपना सत्संग शुरू करा ही दिता है। इन्नी देर उन्होंने मैनू है ना इंजैक्शन दिता कि दिता दोनों। उस तो बाद उन्होंने मैनू डिफैब्रिलेटर दिता। तो मैं एक दिन देखा मेरी बॉडी च इन्ने स्टिचेस हैं, मैं ना हार के जब मैं ICU च सी, मैं कि शायद मेरे हस्बैंड मेरी सिस्टर में तो यकीन नहीं करते हैं कि दे आर डूइंग समथिंग रॉन्ग विद मी। और उस दिन मैं
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਮੰਮਾ ਹੈ ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ 6 ਵਜੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਈਸੀਯੂ 'ਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੈਮਰੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੋ, ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਈਵਨ ਮੈਂ ਮੂਵ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਦਿਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਂਟੀ ਪਲੀਜ਼ ਯੋਗੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਇੱਥੇ ਸਮਥਿੰਗ ਰੋਂਗ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਯੋਗੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਭੇਜਤਾ। ਮਤਲਬ ਦੇ ਡੋਨਟ ਵਾਂਟ ਕਿ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਉੱਥੇ ਜਾਏ, ਔਰ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹੀ ਮੁੜਦੀ ਸੀ ਸਿਰਫ, ਔਰ ਜੋ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਤੀ ਇੱਦਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸੀ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀਫੈਬਰਿਲੇਟਰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਤਾ, ਔਰ ਨਾ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਸਿਟ, ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਹੈਬ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਵਾਮਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ ਯਾਰ, ਰਿਹੈਬ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਹੈਬ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਜੋ ਫਰੈਂਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਜਸ ਫੈਮਿਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਿਹੈਬ 'ਚ ਗਏ ਐਂਡ ਦੇ ਵਰ ਓਕੇ ਆਫਟਰ 2 ਵੀਕਸ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਰਿਹੈਬ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਲੱਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੱਜ ਗਈਆਂ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲੂਇਡ ਸੀ ਮੇਰੀ ਲੱਤਾਂ 'ਚ, ਆਈ ਵਾਸ ਲਿਟਰਲੀ ਕ੍ਰਾਈਂਗ ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਅ ਡਾਕਟਰ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਏ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਫਲੂਇਡ, ਆਈ ਕੁਡਨਟ ਮੂਵ ਮਾਈ ਲੈਗ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਹੋਵਾਂਗੀ। ਔਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਮ ਸੀ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ 'ਚ ਸੀ, ਔਰ ਜੋ ਸਵਰੂਪ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਖਿੜਕੀ ਕੋਲ, ਔਰ ਤ੍ਰਿਮੂਰਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵਰੂਪ ਸੀ, ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਸਵਰੂਪ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ, ਜੋ ਸਵਰੂਪ ਦੂਰ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਹੋ ਦੁਬਾਰਾ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਦੇ ਸਟਾਰਟ ਗਿਵਿੰਗ ਮੀ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ, ਫਿਜ਼ੀਓ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਜਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਜ਼ੀਓ ਆਈ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਜਦ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਕਿਨ ਉਤਰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਬੋਡੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਕਿਨ ਉਤਰੀ ਹੈ। ਜਦ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਿੜਦਾ ਹੈ, ਗਿਰਦਾ ਹੈ, ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਗਿਰੀ ਵੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਖੜੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮਾਲਸ਼ਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਫਿਜ਼ੀਓ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ, ਵੈਰੀ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਦੈਮ, ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਤੇਰੀ ਸਟਰੈਂਥਨਿੰਗ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤੇਰੀ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਈ ਵਨ ਲੈਗ ਵਾਜ਼ ਇਟਸ ਸਟਿਲ ਵੈਰੀ ਨਮ, ਤੇ ਬਟ ਇਟਸ ਗੈਟਿੰਗ ਬੈਟਰ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜੀ ਲੱਗ ਤੇਰੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਐਂਡ ਆਈ ਕੁਡਨਟ ਮੂਵ ਮਾਈ ਦਿਸ ਸ਼ੋਲਡਰ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀਫੈਬਰਿਲੇਟਰ ਲਾਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਆਰਮ ਨਹੀਂ ਉੱਪਰ ਕਰਨੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਇਰ ਹੈ, ਇਟ ਕੈਨ ਮੂਵ, ਇਟ ਟੇਕਸ ਟਾਈਮ ਟੂ ਬੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਲੇਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਲਏਗੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫਿਜ਼ੀਓ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, 2 ਹਫ਼ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਤਾ, ਇੱਦਾਂ ਬਾਰ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਨਾ ਹਸਬੈਂਡ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਹਾਂ ਐਟਲੀਸਟ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਐਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜਦ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਆਏ ਕਿ ਉਹ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਦੇਖਣ, ਕਿ ਹਾਂ ਸ਼ੀ ਡਨ ਸਮਥਿੰਗ, ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਰ ਕੇ, ਇੱਥੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ, ਮੈਂ ਤੁਰ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਗਿਰ ਗਈ ਉਸ ਦਿਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਰੇਮ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਸਰਾ ਫਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨੀਚੇ ਗਿਰ ਗਈ, ਐਂਡ ਦੇ ਵਰ ਸੋ ਸਕੇਅਰਡ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਈ ਕੁਡਨਟ ਫੀਲ ਮਾਈ ਰਾਈਟ ਲੈਗ, ਆਈ ਕੁਡਨਟ ਫੀਲ ਇਟ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਵਟ ਹੈਪਨ ਵਿਦ ਮੀ, ਹਾਊ ਆਈ ਸਲਿਪਡ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਉਂਸਰ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਛਾਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਲਿੰਗ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਤਾ, ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਸਲਿੰਗਸ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਪਾਤੀਆਂ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਅੰਦਰੋਂ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗਿਰ ਗਈ ਤੇ, ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਫੀਅਰ ਫੈਕਟਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਯੂ ਕੈਨ ਵਾਕ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਕ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਦੁਬਾਰਾ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਂ ਭਾਰ ਬਹਿ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਆਈ ਕੈਨ ਸਟੈਂਡ, ਔਰ ਦੇ ਵਰ ਵੈਰੀ ਅਮੇਜ਼ਡ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬਹਿ ਗਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਰਾਂਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਰਡਲੀ ਵੀਕ ਤੁਰਾਇਆ,
ठीक है, कहते नो शी कैन वॉक विद द स्लिंग, वी विल ट्राई विद द फ्रेम। जद मैं रूम च गई, ਉਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਸੀ ਜਿਸ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਫੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਆਈ ਡੋਂਟ ਹੈਵ दैट मच स्ट्रेंथ इन माई बैक बिकॉज जद जद ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਨਮ ਹੈ, इज गेटिंग बेटर, गुरु जी है ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਕਰਨਾ, ਬਟ ਇਟ ਵਾਸ ਸੋ ਸਟ੍ਰੈਸਫੁਲ ਫॉर मी ਟੂ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਟਾਇਲਟ, ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੈਡ। ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਤੇ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਜ਼ੀਓ ਤੇ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਵਟ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ, ਆਈ ਨੀਡ ਟੂ ਵਾਕ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਫਰੇਮ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਰੇਮ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਰੇਮ ਦਿੱਤਾ ਐਂਡ ਆਈ ਸਟਾਰਟ ਵਾਕਿੰਗ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਹਾਊ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਸਕੇਅਰਡ ਸੀ ਜਦ ਮੈਂ ਸਵਿੰਗ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਾ ਸਕਾਂਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਆਈ ਵਾਕਡ। ਫਿਰ ਫਿਜ਼ੀਓ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਯੂ ਡਨ ਪਲੰਟੀ ਟੂਡੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਵਾਂਗੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਵਾਂਗੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਈ, ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਰ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੇਅਰ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਚੇਅਰ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਵਾਕ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਰੱਖ ਲਾਇਆ ਹੈ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸਲਾਈਡਿੰਗ ਬੋਰਡ ਸੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜਾ। ਸਾਡਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਟਰਮੈਂਡਸ ਚੇਂਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ 2 ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਕ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਉੱਥੇ। ਯੂ ਕੁਡਨਟ ਬਿਲੀਵ ਇਟ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਰਸਿਸ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਬੈਠਾ ਨਾ ਸਭ ਉੱਤੇ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੈਮ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਨੀਅਰਲੀ most of the people in Alfred knows Guruji. Even my friend Emily ਕਹਿੰਦੀ ਯੋਗੀ ਨੂੰ, ਯੋਗੀ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬਲੀਵ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਰੋਂਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਆਣਾ, ਹਾਊ ਯੂ ਗੋਇੰਗ, ਹਾਊਸ ਰਿਹੈਬ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ, ਯੂ ਬੀ ਫਾਈਨ, ਵੀ ਗੋਨਾ ਸੀ ਯੂ ਸੂਨ। ਮੈਂ ਜਦ अर्ਲੀ ਡੇਜ਼ 'ਚ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ। ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਜਦ ਮੈਂ ਵਾਕ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਆਈ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਚੇਅਰ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਸੋ ਹੈਪੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਕ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਗਈ, ਨੋਰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਦ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਤਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਟਿੱਕ ਫੜਾਈ ਵੀ ਆ ਵੀ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਵੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਟਿੱਕ ਫੜਾਈ, ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਫਰੇਮ ਨਹੀਂ ਫੜਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਟਿੱਕ ਫੜਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਟਿੱਕ ਫੜਾਈ ਔਰ ਬਾਰਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਸੋ ਆਈ ਕੈਨ ਹੋਲਡ ਮਾਈ ਬੈਲੈਂਸ, ਲਾਈਕ ਹੈ ਨਾ ਬੈਲੈਂਸ ਸੀ ਮੇਰਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਿਖਾਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਥੈਂਕਫੁਲ ਟੂ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਜੋ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਜੋ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਫਰੈਂਡਸ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗੀ ਇਹ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਾਏਂਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜੇ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨਗੇ, ਸੁਣਨਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸੁਣਨਾ ਸੀ। ਆਮ ਵੈਰੀ ਬਲੈਸਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ, ਐਂਡ ਆਮ ਬਲੈਸਡ ਟੂ ਕਿ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਆਨਸਰ ਦੇਗਾ ਸਭ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਜੋ ਸਤਸੰਗ ਸੀ ਸੁਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ,
ਯੂ ਕੁਡਨਟ ਬਲੀਵ ਇਟ ਸੰਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਈਸੀਯੂ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਵੀਕਸ ਆਈ ਐਮ ਹੇਅਰ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਸੀ। ਜਦ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾ ਮਾਈਂਡ ਓਵਰ ਦੇ ਨਾ ਇਹਦੀ ਇਹ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਵੀ ਖਰਾਬ, ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਈ ਨੋ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਾ ਹੁਣ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਫੋਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਕੁੱਢ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੋਂ। ਤੇ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ ਸੰਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਐਡਮਿਟ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋਈ ਹਾਂ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਵੀ 18 ਜੁਲਾਈ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਦ ਜੋੜਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਲ ਲੈ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਹੱਥ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਡੋਲਣਾ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਕਦੀ ਘਮੰਡ ਨਾ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ।